ग्वालियर से मथुरा की ओर जाते समय मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती धौलपुर सर्किट हाउस में पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की। नर्मदा में क्रूज चलाने के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोई भी अनुमति नहीं दिए जाने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि नर्मदा में क्रूज चलाने के लिए इनलैंड वाटरवे के अधिकारियों ने प्लान तैयार किया था, जिस प्लान पर न तो केंद्र के किसी मंत्री ने सहमति दी और न ही राज्य सरकार ने कोई सहमति। उन्होंने सख्त लहजे में नर्मदा में क्रूज चलाने का प्लान तैयार कर रहे ऑफिसर्स को चेतावनी भी दी। वहीं बेंगलुरु में चल रही विपक्ष की बैठक को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नेता है, जिनमें अकेले के दम पर किसी भी चुनाव को जीतने की क्षमता है। धौलपुर पहुंची उमा भारती ने सीमा, हैदर और सचिन की शादी को लेकर भी चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के शोएब के साथ शादी की तो उसका भारत की ओर से कोई विरोध नहीं किया। ऐसे में सीमा हैदर के मामले में पाकिस्तान को चुप रहना चाहिए। नवभारत समाचार धौलपुर राजस्थान से राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। ये कहा है कांग्रेस वालों ने कि अगर भाजपा तो केवल मोदी जी के नाम पर ही लड़ते हैं, और फिर उनको क्या जरूरत है कि वो भी अपने सभी 30 दलों की बैठक कर रहे हैं, उनके नाम क्यों नहीं बताए गए अभी तक? अरे तो उसमें क्या है, सबके साथ विचार विमर्श करके होगा। हमारे यहाँ भाई बहन थोड़ी किसी को नॉमिनेट करते हैं। हमारे यहाँ तो सभी जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे अमित जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी, वो कार्यकर्ताओं की तरह ही व्यवहार करते हैं। दीदी, एक विशेष बात जहाँ पूरा देश आपको अब आप मैं बताऊँ, पूरा विपक्ष एक हो जाए जी, आप उन्हीं से पूछ लो ना, मोदी के मुकाबले का कोई नेता आपके पास है क्या? चलो कराओ उसके नेतृत्व में चुनाव, और कराओ मोदी के नेतृत्व में चुनाव, ले आओ नेतृत्व की बात से, छोड़ दो पार्टियों की बात, तुम सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाओ। है कोई मोदी के मुकाबले में आज भारत में? आज पूरी दुनिया के नेता है मोदी जी, भारत की शान है मोदी। इसलिए विपक्ष के लोगों को बैठना चाहिए। हम उनमें तो कभी, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सत्ता पक्ष के लोगों को, हमने अटल जी से सीखा था ना। अटल जी कहते थे कि विजय में विनय रखा करो, तो हम विजय में विनय रखते हैं। मैं कहती ना इनका मजाक बनाओ ना इनकी आलोचना करो। विपक्ष में है, लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत महत्व होता है। विपक्ष मजबूत रहेगा तो हमसे लड़ने में सामर्थ्यवान रहेगा, नहीं तो हमें लगेगा कि हम सन्नाटे में राज कर रहे हैं। दीदी, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है यूनिक सिविल कोड, ये कोई भी नागरिक का। हाँ तो होनी चाहिए। ये तो मुझे समझ में नहीं आएगी, एक राष्ट्र में दो राष्ट्र का सिद्धांत कैसे चलेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही होना चाहिए। अमेरिका में कोड एक है, इंग्लैंड में कोड एक है, तो भारत में एक क्यों नहीं है? लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है कि आप एक देश में दो कानून रखें। ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है, संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी को, ना मुसलमान को दिक्कत है ना हिंदू को, नेताओं को दिक्कत हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है जो सबको बांधेगा, एकजुट करेगा। मेरा आखिरी सवाल है जी, नहीं दीदी मैं ज़्यादा नहीं कर सकता आपसे। सानिया मिर्जा ने शादी की थी पाकिस्तानी से, शोएब मलिक से की थी, क्या हमने कोई रिएक्शन किया था? चुप रहे थे। मैं पाकिस्तानी को कहूँ कि चुप रहो। अब रही ये बात कि वो एजेंट हैं, जासूस हैं या क्या हैं, एजेंसियों को अपना काम करने दो, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या था? कुछ भी नहीं था। हमने कुछ भी नहीं कहा था सोनिया को, सानिया मिर्जा जी, राहुल गांधी जी कांग्रेस में नए नेतृत्व को नहीं पनपने देंगे। हमें से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि राहुल जी को ये लगता है कि इतना डायनेमिक लड़के हैं, किनकी जगह ले लेंगे, तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर उनको लगता है कि वो अकेले सब उठा लेंगे, भाई बहन पूरा भार पूरे देश का, पार्टी का, तो इस गलतफहमी में उनको जीने दीजिए। इसमें तो नष्ट हो गए वो लोग अंत में। मुझे इससे हम तो इसका ये करेंगे कि हम देश को बचा लेंगे ऐसे टूटे बिखरे हुए लोगों से। ये नर्मदा में क्रूज का आपने विरोध बताया जा रहा है, क्या कारण है उसका? मैं तो खबर पढ़ी थी प्रतिष्ठित अखबार में, नाम नहीं लूँगी मैं भी उनका, क्योंकि दूसरे अखबार वाले छापते नहीं नाम लेते। जी जी, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है वो, लगभग सत्यापित खबरें ही छापता है, झूठी खबरें छापता है, नहीं छापता है ऐसा नहीं, कम छापता है। तो उन्होंने कहा, अभी जो देखो, मैं फिर स्पष्ट कर दूँ कि अभी जो बात चली, मुझे पता लगा है फिर बाद में, और मुझे पहले भी पता था जब मैं रिएक्शन दे रही थी, कि ये आधिकारिक स्तर पर है। अभी ना केंद्र सरकार से सहमति मिली है, कैबिनेट से इसको, मतलब मंत्री से, और ना राज्य सरकार को, तो खबर अखबार से ही मिली है कि ऐसी कोई बात उस डिपार्टमेंट में चल रही है। कहाँ? जो इनलैंड वाटरवेज का है उसमें। तो मेरे को ये लगा कि इसको पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार क्या होता है, ये बात आगे ऐसी बढ़ाते हैं
कि फिर उसको मिटाने में बहुत दिक्कत आती है। मेरे को दिक्कत आई ना गंगा जी की अविरलता को लेकर के, बहुत दिक्कत आई थी। एक बार उन्हें अविरलता के नॉर्म तय कर दिए तो मुझे ये समझाने में बहुत वर्षों लगे थे कि इतने अविरलता से नदी नहीं चल पाएगी, सूख जाएगी बीच में। तो अधिकारी इतनी पुष्टि कर देते हैं इधर उधर की सच्ची झूठी छाप के बाद, इसलिए मैंने किया था। मतलब कुल मिलाकर अधिकारियों ने अपने लेवल पे ही मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को ये जानकारी हो गई है कि मंत्री को भी इसके बारे में, इस पर सिग्नेचर मंत्री के नहीं है केंद्र में, और राज्य सरकार के पास तो भी प्रस्ताव ही नहीं आया। तो मैं दोनों को बरी करूँगी, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। लेकिन बात चल रही है, इसलिए जो चला रहे हैं अधिकारी उनको मैं फिर चेतावनी दूंगी, ये भूल मत कर देना।